गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हाँ बेरोजगार चुनाव लड़ रहा है, हाँ युवा चुनाव लड़ रहा है, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा के लोग बेहुदा हैं। नीतीश सरकार अब पूरी तरीके से रिजेक्टेड है, कोई आदमी उनको देखना नहीं चाह रहा है। भाजपा ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे को आगे कर समाज को बांटने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि जब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की कमेटियों में अन्य धर्म के लोग को जगह दीजिएगा, तो क्या आप मंदिर ट्रस्ट में दीजिएगा जगह? इस देश की खूबसूरती यही है कि इस देश के जो हिंदू मुसलमान हैं वो सब एक साथ रहना चाहते हैं, और भाजपा के लोग चाहते हैं कि लोग आपस में लड़े, इसलिए कि उनको वोट चाहिए। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना में बैठ के जब नीतीश कुमार दावे करते हैं कि हमने विकास की गंगा पूरे बिहार में बहा रखी है, तो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। इस वक्त हम मौजूद है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ भाजपा के एमएलए है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम जनता के बीच है, इनसे समझेंगे। सर बताएंगे, अभी 5 साल पूरे हो गए, चुनाव का समय है, बिहार को लगता है डेवलपमेंट हुआ, सीतामढ़ी को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आज आए हैं और चुनाव से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि वाकई सीतामढ़ी में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सच्चाई यही है कि यहाँ हर वक्त जाम है, लोग परेशान हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मेसोल का आरओ भी बना नहीं। हमारे माननीय विधायक ने जो भाजपा के हैं उन्होंने ये दावा किया था कि अगर तैयार नहीं होगा तो वोट नहीं मांगेंगे, नॉमिनेशन नहीं करेंगे। हाँ, नॉमिनेशनें नहीं करेंगे। तो अब तो हम लोग इंतजार करते हैं उस दिन का कि वो अनाउंस करें कि हम नहीं बनवा पाए हैं, इसलिए हमको कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। पूरी जनता बेहाल है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप सुशासन की बात कर रहे हैं, बिना पैसा दिए हुए एफआईआर नहीं होता है थाना में, बिना पैसा दिए हुए एक काम ब्लॉक में नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, किसी का अनाज दूसरा आदमी लेके भाग रहा है। जो खादान माफिया हीरो बने हुए, ये तो भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी नीतीश सरकार अब पूरी तरीके से रिजेक्टेड है, कोई आदमी उनको देखना नहीं चाह रहा है। अभी हालिया सर्वे है, कल के सर्वे रिपोर्ट जो आए हैं उससे साफ है कि उनको कोई अब पसंद ही नहीं कर रहा बिहार के अंदर। हम लोग तो उनसे आग्रह कर रहे हैं, जदयू के लोगों से भी और नीतीश जी से, कि आप इज्जत के साथ अपना विदाई कीजिए और इस्तीफा देके घर जाइए। तो पोस्टर लगा रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे इस बार सत्ता में। मेरा एक ही बात कहना है, जो आदमी जिसको अभी याद नहीं हो कि वो बोल क्या रहा है, जो राष्ट्रगान में ताली बजा रहा हो, बातचीत कर रहा हो, जो श्रद्धांजलि सभा के अंदर हंस रहा हो, उससे आप अंदाजा, जिसको यही नहीं अब याद है कि करना क्या है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको भी लगता है उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है सत्ता को चलाने के लिए? नहीं, वो बीमार हैं, उनकी बीमारी को छुपाया जा रहा है। भाजपा के लोग कोई ऐसा दवा उनका स्कीम चला रहे हैं जिससे वो मानसिक स्थिति उनकी अच्छी ना रहे, इसीलिए सब लोग कर रहे हैं। भाजपा वाले अभी अमित शाह आए, वो लगातार मंच से कहते हैं कि हमारा चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। लगातार वो जंगल राज, अपराध को लेकर जनता को अवेयर कर रही है कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो फिर से अपराध बढ़ जाए। अमित शाह जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहा था तो अमित शाह ये कहते थे कि शिंदे साहब हमारे चेहरा हैं। आज चुनाव के नतीजा के बाद कौन चेहरा है पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार भी कहीं नहीं रहेंगे, पहले तो जीतेंगे नहीं। जनता उनको पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है, अब उनको वोट कोई देने वाला नहीं है। लोग जान चुके हैं कि ये मौका परस्त लोग हैं, इनका ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई धर्म है, ना कोई राजनीति, कोई विचारधारा नहीं है। इन लोगों ने जेपी के नाम पर, जयप्रकाश आंदोलन के नाम पर जो राजनीति किया, समाजवाद का नारा दिया, आज इन लोगों ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया। धार्मिक उन्माद में पूरे बिहार को झोंकने का काम एनडीए सरकार कर रही है। आप कह रहे कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन असली समाजवादी नेता का चेहरा अगर बोलते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार असली समाजवादी नेता, लालू यादव फर्जी समाजवादी नेता। समाजवादी लोग कभी भी धार्मिक पार्टियों से समझौता नहीं कर सकते। जो एनडीए के साथ है, जो भाजपा के लोगों के साथ है, आप क्या उम्मीद करते हैं? समाजवादी बात हो रही है। ये सब सत्ता सुख और सत्ता का लाभ उठाने वाले लोग हैं। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात। भाजपा किस तरीके से सबका साथ, पूरा देश और दुनिया जानता है कि भाजपा का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ, सबका साथ और सिर्फ अडानी अंबानी का विकास, उसी पे भाजपा काम। जनता का विकास नहीं हो रहा। जनता तो परेशान है, बेहाल है, देख रहे हैं आपके सामने। लोग यहाँ पे मजबूर हैं, परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए युवा साथी हमारे, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। भाजपा के शासन में रोजगार किसको मिल रहा है? सरकार कह रही जिनमें काबिलियत है उनको मिल रहा है, जो रील देखने में व्यस्त है उनको कहाँ से? हाँ, काबिलियत है ना, जय शाह में काबिलियत है। अमित शाह के बेटा जय शाह में काबिलियत है कि वो आईसीसी का ये बनेगा, चेयरमैन बनेगा। ये काबिलियत है ना, उसमें बैठे, वो क्रिकेट खेला था उसने,
उसने छक्का चौका मारा था, वो क्रिकेट के बारे में जानता था, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा कमेंटेटर था। कुछ इस सरकार के अंदर उसको काम मिलता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पूरी तरीके से देश को लूटने का एक मिशन चल रहा है। बिहार में चुनाव लगता है आपको रोजगार के मुद्दे पे होगा? एक तेज रोजगार का मुद्दा है। कन्हैया कुमार हमारे नेता हैं, पूरे बिहार में घूमे हैं और पलायन रोको रोजगार दो का जो नारा कांग्रेस ने दिया है इस वक्त, उसी के इर्द गिर्द पूरा माहौल बन रहा है। विपक्षी ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव के समय कन्हैया को बिहार याद आ गया। इससे पहले वो दिल्ली की राजनीति करते थे। दिल्ली बैठे या बिहार बैठे, पहले तय कर लेंगे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस आदमी के दिल में बिहार हो, उसको क्या चुनाव के समय आने से उसका बिहार और होता है कि नहीं होता है? ये बेसिकली जो नीतीश सरकार की और एनडीए की घबराहट है और एक तरीके से ओछी बात हो रही है कि उनको बिहार का अब याद आ गया। अरे कभी भी याद आएगा, मेरा घर है, हम चले आएंगे। इसे हम नीतीश कुमार से पूछ के आएंगे क्या? आप जब रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ये कहा जा रहा है, कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि चुनाव यहाँ वक्फ बोर्ड का मुद्दा आ गया, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पे होगा, जो रोजगार का मुद्दा पीछे। देखिए एक बात समझ लीजिए, भाजपा ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे को आगे कर कर समाज को बांटने का काम करे, लेकिन मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता जागरूक है। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है, इसके सहारे वो एक तरीके से समाज में माहौल बिगाड़ना चाहती है। और मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालत ख़राब है सरकार की, इसलिए कि उसने एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि जब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की कमेटियों में अन्य धर्म के लोग को जगह दीजिएगा, तो क्या आप मंदिर ट्रस्ट में दीजिएगा जगह? इसका कोई जवाब नहीं है। इस देश की खूबसूरती यही है कि इस देश के जो हिंदू मुसलमान हैं वो सब एक साथ रहना चाहते हैं, और भाजपा के लोग चाहते हैं कि लोग आपस में लड़े, इसलिए कि उनको वोट चाहिए। भाजपा काम ही यही है। भाजपा का पूरा एजेंडा जो है वो अंग्रेजों से प्रभावित है। जिस तरीके से अंग्रेज ने इस समाज को लड़ा के सत्ता हासिल किया, उसी तरीके से भाजपा करती। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के फैसला से पसमानदा मुस्लिम का विकास होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से भाजपा सरकार में है, भाई आप क्यों नहीं कर रहे थे? कौन रोक रहा था आपको? आपने क्यों नहीं पसमानदा मुस्लिम को आगे बढ़ाया? आज आप ऐसी बात करें। झूठे लोग हैं ये लोग, सिर्फ अडानी अंबानी को पहचानते हैं। इनका कोई सरोकार आम आदमी से नहीं है, गरीबों से नहीं है। वक्फ बोर्ड पे जिन्होंने कब्जा कर रखा, भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अडानी ने कब्जा किया हुआ है भाई, अंबानी का घर बना हुआ है, आप हटाओ ना उसको, क्यों नहीं हटाते आप? और एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप सब लोग को जानना चाहिए कि ये जो कानून बना है ना, इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पे क्रिमिनल केस नहीं होगा। तो अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना, वैसे कोई भी लोग हो। इसलिए सरकार गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हालत ख़राब है और सरकार पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरेंडर कर जाएगी, ये मेरा मानना है। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि इनको मोदी से इतनी दिक्कत है मुस्लिम समाज को कि अगर ये बिल मोदी ला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है। भाजपा के लोग बेहुदा हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री पे हमको गर्व है, इसलिए कि वो उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। जब जनता ने उनको चुना है, प्रधानमंत्री बनाया है, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। हम लोग उनके खिलाफ कहाँ में जैसे ईद के ये बात कि हम लोग सौगात बांटे, ईद तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि मोदी जी को 10 साल के बाद याद आ गया, कम से कम उन्होंने बांटा। मैं बोल रहा हूँ कि कोई देश का एक एक नागरिक उनका सम्मान करता है। ये भाजपा के लोग माहौल को बर्बाद करने के लिए इस तरीके की बात करते हैं कि मुसलमान नहीं पसंद करते। हम अपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? मान लीजिए यहाँ पे हमारा एमएलए किसी अन्य समाज से है, तो क्या हम उसको भी एमएलए नहीं मानेंगे? हमारे नहीं मानने से भी मैं बोलने यही कह रहा हूँ कि क्या मेरे नहीं मानने से वो एमएलए नहीं रहेगा क्या? इसलिए ये सब बीजेपी वक्फ बोर्ड का लगता है मुद्दा असर करेगा बिहार चुनाव पे? कोई असर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड तो इनका खुद सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा और इस बार किसी भी कीमत पर जनता बदलाव के लिए तैयार है। बिहार में बदलाव होगा, युवाओं की सरकार बनेगी, बेरोजगारी घटेगा, महंगाई घटेगा, और जो भ्रष्ट सिस्टम है आज बिहार के अंदर, जो कब्जा हो गया है प्रखंडों के अंदर दलालों का, थाना के अंदर, उन सब से मुक्ति मिलेगी। बिहार के गरीब लोगों का, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ताकत मिलेगा। अच्छी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ये तय तो कर ले कि किस चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से होगा, तेजस्वी यादव के पीछे पीछे कांग्रेस। बिहार के तमाम बेरोजगारों का, बिहार के तमाम नौजवानों का, बिहार के किसानों का चेहरा है।
हम लोग एक चेहरा लेके राजनीति नहीं करते, सब लोगों का कलेक्टिव काम है और सब लोग मिलके हम लोग बदलेंगे, बिहार में बदलाव होगा। राजद के पीछे पीछे कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस की जमीन नहीं पनपेगी बिहार। नहीं, गठबंधन में कोई किसी के पीछे नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो बीजेपी खुद नीतीश कुमार के पीछे चल रही है, इसका जवाब दे ना भाजपा हमको बोल रही है पिछलग्गू, भाजपा क्यों नीतीश के पीछे घूम रही है? भाजपा तो सबसे बड़ी पिछलग्गू पार्टी बिहार के अंदर तो भाजपा है कि 40 MLA वाले को अपना मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। काबिलियत दिखती है, विजन है नीतीश कुमार के पास बिहार को। इसका मतलब भाजपा के किसी नेता के पास विजन नहीं है, ये भाजपा के लोग मानते हैं ना कि भाजपा के लोग विजन लेस हैं, इसलिए बिहार की जनता को उनको रिजेक्ट करना चाहिए। जिसके पास विजन ही नहीं है, जिसके पास सोच नहीं, जिसके पास विचारधारा नहीं, वैसे लोग सत्ता में आके क्या करेंगे? मेरा नाम इमरान हो। अभी सीतामढ़ी की आपको लगता है युवाओं को लेकर कोई मुद्दा, या सरकार को लगता है युवाओं को लेकर सोचने की जरूरत? नहीं, सरकार तो युवाओं के लिए कुछ सोच ही नहीं रही है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं, लेकिन सत्ता में बैठ के भी नीतीश कुमार युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे नीतीश कुमार। तो रोजगार के मुद्दे पे लगता है सरकार सफल है या क्या लग रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से 100% विफल है नीतीश कुमार। रोजगार के मुद्दे में बिल्कुल पूरी तरीके से विफल है नीतीश तो कुमार। किससे उम्मीद लग रहा है कि युवाओं को रोजगार को दे पाएंगे? कोई उम्मीद लगता है कोई युवा नेता बिहार में? निश्चित तौर पे सरकार बदलेगी तो कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए भी आएगी और बिहार के युवा जो है बाहर जो पलायन कर रहे हैं उनको एक आशा जगेगा। विपक्ष में बैठकर रोजगार की तो बहुत बातें होती है, सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं इस बात को। नहीं, पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार ही है सत्ता में, तो पिछले 2 दशक बहुत बड़ा टर्म होता है। 2 दशक से अगर नीतीश कुमार जी है सत्ता में और रोजगार के लिए एक मतलब फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए अगर बिहार के अंदर, और बिहार के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। ये नहीं कि लेबर क्लास के लोग पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी पलायन कर रहे हैं यहाँ से। 10,000 12,000 की नौकरी कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए लोग मजबूर है बाहर जाके दिल्ली मुंबई में। लेकिन इस बार पोस्टर लगाया कि हम सरकारी नौकरी दे दिए 10 लाख लोग, और जदयू ऑफिस के बाहर ऐसा पोस्टर लगा। ये तो राजनीतिक पोस्टर है, बस हवा हवाई पोस्टर है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ज़मीनी स्तर पे कोई कुछ भी काम नहीं है। लगता है नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक है बिहार को चलाने के लायक, आपको लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब मानसिक हालत उनकी, जिस तरह से उनका वीडियोस वायरल हो रहा है, बिल्कुल उनकी मानसिक हालत अभी सही नहीं है और अब उनका उम्र भी हो गया, उनको अब संन्यास लेके बैठ जाना चाहिए। बोर्ड में जिस तरह से समर्थन किया उन्होंने, उसको कैसे देखते? मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन था नीतीश कुमार के साथ, हमेशा से रहा है। हम लोगों ने भी नीतीश कुमार को बहुत वोट किया है, समर्थन दिया है, लेकिन मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार ने इस बार जो है गद्दारी किया है। वक्फ बोर्ड पे उन्होंने समर्थन कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक ये कहते हैं कि मुसलमानों को जो घेराबंदी करवाने की जो बात आई थी, जिसके लिए दंगा फसाद होते थे कांग्रेस राजद की सरकार में, फिर भी नीतीश कुमार को घेरते हैं मुस्लिम समाज। कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कब्रिस्तान तो अंतिम पड़ाव है ना। आप जिंदा रखिएगा तब ना लोग कल रहेंगे, आप तो मरने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को रोज़गार दीजिए, लोगों को ताकत दीजिए, शिक्षा दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए। लोग ये चाहते हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी होने से क्या होगा? हम लोग तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवानों को या कोई भी नौजवान हो जो पढ़े लिखे लोग हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको ताकत दीजिए, उनको नौकरी। लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा की बात सरकार झूठ बोल रही है, तो वक्त के बोर्ड पे कितने झूठों की सरकार है, रोजगार बनवा, ये झूठों की सरकार है। यहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलना है और इतनी बार झूठ बोलना है कि वो सच लगने लगे, यही काम। आप बताएंगे युवा के तौर पे क्या लग रहा है बिहार में आपको? बिहार में बदलाव होगा, बदलाव होगा। बिहार में 100% गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी तो ऐसा क्या बदल जाएगा बिहार में आपके अनुसार? बिहार में आप राजस्थान देख लो, राजस्थान में गहलोत जी सीएम थे, 25 लाख का इलाज फ्री हुआ था और हर महिला को मोबाइल दिया था कीपैड, जो बीपीएल महिला है। युवाओं को 1 लाख रोजगार दिए राजस्थान में। आप कर्नाटक ले लो, कर्नाटक में महिलाओं के लिए बस फ्री किए है। कर्नाटक में 25 लाख इलाज फ्री मिल रहा है, 350 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। तो हमारे जहाँ कांग्रेस सरकार रही है वहाँ बदलाव हुआ है। तो बिहार में भी तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है मोदी जी के। आवास योजना किसकी थी? हमारी योजना थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी रहे 2012-13 में, तो उस टाइम मनमोहन सिंह ने लागू की थी। किसकी योजना है? और जो इलाज करा रहे हैं 5 लाख इलाज किसका है? 25 लाख इसको बढ़ाया किसने किया? हमारे राहुल जी ने किया था बढ़ा के राजस्थान में। तो राहुल जी जो बिहार यात्रा पे आ रहे, लगता है इसका कुछ असर होगा या तेजस्वी के पक्ष में ज़्यादा लोग होंगे? गठबंधन का है, इसमें कोई राहुल जी के पक्ष में नहीं, ना तेजस्वी के में। गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हमारे लीडर राहुल जी और तेजस्वी जी हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। में लगता है बिहार को लेकर विजन है, जो कांग्रेस के सिपाही के नाते आपको? सभी में विजन है, गठबंधन में विजन है। यहाँ का बेरोजगार युवा विजन है, यहाँ का पलायन विजन है, यहाँ का भुखमरी विजन है, यहाँ पे शिक्षा का अभाव है विजन है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम नहीं है विजन है। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो तेजस्वी के लिए जो टैग भाजपा यूज करती है 9वीं फेल, तो 9वीं फेल क्यों लीड करेगा कन्हैया कुमार, क्यों नहीं बिहार में लीड करेंगे महागठबंधन?
महागठबंधन एक चेहरा है, उसमें चेहरा ना तेजस्वी जी है ना कोई भी है। गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हाँ बेरोजगार चुनाव लड़ रहा है, हाँ युवा चुनाव लड़ रहा है, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है वो चुनाव लड़ रहा है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सबका विजन है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा गठबंधन है, यहाँ पे कोई चेहरा नहीं है। चेहरा क्लियर तो होगा ना, क्योंकि जैसे नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए लड़ेगी, तो महागठबंधन बेरोजगार युवा चेहरा है, यहाँ पे बेरोजगार चेहरा है। लेकिन सरकार तक देती है कि कोई भी सत्ता में आ जाए सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। नहीं, इतने तो सरकारी नौकरी भी नहीं है बिहार में। नौकरी क्यों नहीं है? रेलवे में देखो कितनी नौकरी है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? रेलवे में हमारी सरकार थी केंद्र में, रेलवे में 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, तो पूरा रेलवे का रोजगार तो खत्म कर दिया। 10 साल में रेलवे में कितने रोजगार दिए हैं? रेलवे को अडानी को बेच रहे हैं, मालगाड़ी कितनी सेल कर दी अडानी को, कितने स्टेशन बेच दिए अडानी को, कितने एयरपोर्ट बेच दिए। जयपुर का एयरपोर्ट देखो, एयरपोर्ट से जयपुर कैसे आमदनी होती थी 5000 करोड़, अब उसको कितने करोड़ में बेचा आपको पता है? 10 साल के लिए 500 करोड़ में दे दिया लीज पे। तो प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है देश के लिए। प्राइवेटाइजेशन से कुछ सही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से रोजगार जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पहले स्टाफ था वहाँ पे 500, स्टाफ 10 कर दिया उसने, तो प्राइवेटाइजेशन देश को गड्ढे में ले जाने का काम। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? सुशील पासवान मेरा नाम के रहने वाले हैं जी। तो पासवान के नाते लगता है चिराग पासवान में विजन है बिहार को लेकर? कोई विजन नहीं है। चिराग पासवान में परिवारवाद है, वो परिवार को देखे। तो तेजस्वी में पासवान भी को कभी आज तक किसी पासवान के यहाँ हुआ है क्या? आते हैं जब चुनाव आता हवा बिहार देते चले जाते हैं। पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं। अब पासवान सतर्क हो गया है, समझ गया है कि हमको किसको चुनाव करना है, किसको वोट करना है। अब पासवान तेजस्वी को देख रहा है, राहुल जी को देख रहा है, अब ये देख रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। अभी युवा चेहरा है ना, वो क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है इनका? क्या नाम है? कृष्णा अलवेरू इंचार्ज। हाँ, कृष्णा अलवेरू, वो युवा के एकदम ताकत दे रहे हैं, लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब कांग्रेस भी आएगी बिहार में, कांग्रेस आएगी बिल्कुल। कांग्रेस का जमीन है अभी भी बिहार में बचा हुआ, बहुत बड़ा है भैया, बहुत बड़ा है और आगे भी बढ़ेगा। कई लोग कह रहे थे कांग्रेस का सिंबल भी लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी जिधर देखिए उधर अभी तो झंडा कांग्रेस का दिख रहा है। तो अब आपको ज्यादा उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आएगी कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि परिवारवाद तो लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगता है। सर लालू प्रसाद जी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, समझे ना। अब उनको भाजपा वाले टारगेट कर रहे हैं कि अगर लालू परिवार को टारगेट करे तो नीचे जाएंगे, हमारी पार्टी ऊपर आएगी। और ऐसा होने नहीं देगा। इस बार जनता समझ चुका है कि बीजेपी के क्या रोहरी नीति है, उसकी क्या चाल है। ईडी को छापा मरवाते हैं और जो काम करने वाले हैं उनको जेल भेजवाते हैं। और यहाँ नीतीश कुमार दारू बड़े पैमाने पे बेचने वाले लोग हैं, उनको ये नीतीश कुमार क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और छोटे छोटे लोगों को टारगेट कर जेल भेजवाते हैं। तो वो कह रहा है मैं केंद्र देख रहा हूँ, तुम बिहार देखो, और मजा हम दोनों लेंगे। शराबबंदी लगता है सफल योजना है सरकार? अरे क्या भैया, क्या बता रहे, नाला खुलवाइए ना, खाली बोतल मिलेगा। खुलवाने में बोतल में? हाँ देखिए, वो दिखेगा। ईडी वीडी आई दारू पानी इसी में लगा हुआ है। इसकी प्रशासन यहाँ पे एक्सीडेंट कर जाइए, प्रशासन नहीं पहुँचेगी। बोलिए कि भैया दारू जा रहा है, 2 मिनट भी लगेगा वो हेलीकॉप्टर से उतर जाता है। हाँ, प्रशासन सहयोग कर रही है सर, आपने ये कहा? हाँ यार बिल्कुल कर रही है। शराब वाले को पीछे माल कमाई हो रहा है। आप दीजिए 50,000 निकलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार नीतीश कुमार ये कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? जो पिएगा मरेगा। अभी तो वह मुँह मारने के लिए दवाई भी बिक रहा था, लोग काहे ना खा लेता है। समझ है भैया, देखिए खाने पीने का चीज़ पे बैन नहीं होना चाहिए। ये नीतीश सरकार की कमाई अपनी पूंजीपति बरकरार कर रहे हैं और यहाँ लोगों को बढ़ावा नहीं, अपने कार्यकर्ता को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में क्या बचा है, क्या नहीं हो रहा। ये दारू बंद कर दिए, हम बिजनेस लोग जो हैं रोड पे आ गए। बिजनेस का हालत इतना ख़राब कर दिए कि गांजा लेके जाएगा ना गाड़ी से, उसको नहीं रोकेगा। ट्रैक्टर पर अगर माटी लादा हुआ है ना तो उसको पहले रोकेगा। पुलिस वाले रोक लेते हैं? पुलिस वाले नहीं रोकते, वो खनन विभाग एक है, आपको DTO हैं। अब बाकी तो पुलिस वाले हर थाना पर ही रहते हैं। तो क्या कह रहे, सबका कमीशन फिक्स है सरकार? सबको फिटिंग कर रखे हैं, फिटिंग कर रखे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार का काम किए हैं, लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार खत्म हो चुके। जनता तो विधायक जी जब आएंगे काम का गिनवाएंगे कि हम क्या बदल दिए, तो आप सवाल करेंगे उनसे कि क्या आप वादा करके गए थे, क्या हुआ इस बार? बदलने वाले बदले, हम नीतीश कुमार को नकार नहीं रहे। आपके स्थानीय विधायक की बात करें तो स्थानीय विधायक अभी है कौन है? मिथिलेश कुमार, मिथिलेश डॉक्टर कुमार मेरे दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं? बहुत गहरा दोस्ती है, बचपन से दोस्ती रहा। निभाए तो बेचारे दोस्ती क्या निभाएंगे, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। उनके ऊपर कोई है कि नहीं है, वहाँ से अलग चलेंगे। विधायक की भी तो अपनी जिम्मेवारी होती है ना? कोई जिम्मेवारी नहीं,
कौन आपके जिम्मेदारी? दोस्त ये दावा किए थे कि हम ओवर ब्रिज बनवा देंगे जनता बन तो रहा है, बन रहा है। हमारे दोस्त से हम बाहर नहीं हैं, किसी पार्टी में रहे दोस्त, मेरे दोस्त हैं, है ना, वो अभी बन रहा है ना, लोग देख रहे हैं बन रहा है। भला 30 में हो, 30 में हो आपका जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोतीउर रहमान है। कभी दोस्तों से दोस्त को कहते नहीं है कि आपकी पार्टी इतनी हिंदी मुस्लिम काहे नहीं करती नहीं, वो है? कहता हमरे से दोस्ती से बतियाओ, पार्टी को छोड़ो। पार्टी को छोड़ो। पार्टी वाली बात नहीं करते हम लोग, अपनी दोस्ती वाली बात वही करते भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मोदी से क्या दिक्कत है, योजना का फायदा ले लेते हैं, अरे, विरोध करते हैं। भाजपा वाले हमारे तो 75 को दोस्त हैं, तो वो पार्टी की राजनीतिक है, वो बात नहीं कही दोस्ती है। में कोई दरार कोई दरार नहीं है।